और मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और अहम प्रस्तावों का मुहर लगा। देखिए लाइव। निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होकर देगी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति आज दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एडसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है, जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएं, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के कार्य को हाथ में दिया जाएगा। किसके साथ ये एडसिल है। एडसिल इंडिया लिमिटेड। राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, नगद ऋण सुविधा हेतु सरकारी गारंटी, कैश फ्लो बना रहे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसके लिए समय समय पर सरकार गारंटी देती है, जिसके आधार पर वो अपने पूंजी प्राप्त करके और कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक तीनों वितरण कंपनियों के 24-25 से 28-29 तक प्रतिवर्ष 12,466 करोड़ रुपए की नगद साख सुविधा कार्यशील पूंजी ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति ऋण अवधि तक प्रदान किए जाने का निर्णय आज हुआ है। उक्त प्रस्तावित गारंटी पर मात्र 0.5% की दर से गारंटी शुल्क दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज PPP मोड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है, और उसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है, और अब हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले निवेशकर्ताओं को ज़मीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ और मात्र 1 रुपये में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ निवेश करेंगे। दूसरा, जो पहले जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान किया गया था, उसको चेंज किया गया है। अब हमारे जिला अस्पताल एज इट इज़ रहेंगे,
सरकारी नियंत्रण में रहेंगे और सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेज डेवलपर्स को जिला अस्पताल उनसे संबंध किया जाएगा, जिसका संचालन सिविल सर्जन भी करेंगे और मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी एक कमेटी रहेगी। तो जिला अस्पताल अपग्रेड भी होगा, एडिशनल मैन पावर भी मिलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जीआर और एसआर भी मिलेंगे, हमें प्रोफेसर भी मिल जाएंगे और जिला अस्पताल में 75% निःशुल्क जो आयुष्मान कार्डधारियों को सुविधा है वो मिलेगी। तो वर्तमान में जो जिला अस्पताल है उससे सीटें बढ़ेंगी ही और 75% जो वर्तमान में बेड हैं उससे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए स्टेटस भी बना रहेगा और आम आदमी के लिए जिला अस्पताल जिस प्रकार से उपलब्ध रहता है वो और बेहतर तरीके से उपलब्ध रहेगा। पशुपालन आज की कैबिनेट गौ माता को समर्पित रही है। 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, 20 रुपये से 40 रुपये और डीजी पीपीपी मोड में वृहद गौवंश वन विहार बनाना और तीसरा अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता को बनाए रखना। इसके लिए लखन पटेल जी हमारे माननीय मंत्री जी पशुपालन मंत्री हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं और वो आपको इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, मैं आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट और मेरे कैबिनेट के सभी साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट गौ माता के और दुग्ध उत्पादन के नाम पर रही। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले, जैसे 20 से 40 रुपये वाला बताया आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो फैसला और जो स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम पीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी बिडर आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, वो उसमें सीएनजी का भी उत्पादन कर सकेगा, सोलर लगाकर बिजली भी उत्पादित कर सकेगा। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि इसको स्वावलंबी बनाना और धीरे धीरे जो हम अभी 40 रुपया 20 से 40 जो किया है वो हम देंगे, तो उससे हम पूछेंगे कितने दिन तक आप लोगे उसको। जब जैसे वो स्वावलंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने में लगभग हमने जो समय दिया वो 3 साल का दिया है, लेकिन जो अच्छे लोग, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोग होंगे वो 1.5 साल में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये आज का सबसे बड़ा फैसला है और गौ माता के लिए सबसे बड़ी सुविधा का फैसला होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल अभी हम बहुत जल्दी इसका डॉक्यूमेंट निकाल करेंगे और प्रयास ये होगा कि कम से कम 5-7 जगह 8 जगह ये साल शुरू हो और इसको हम हर जिले तक ले जाएंगे, जिसमें कि हर जिले में ये 10,000 15,000 गौवंश जब उसमें जाएगा तो कोई भी गौवंश मध्य प्रदेश में आपको नजर नहीं आएगा। इसमें 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि बड़ा काम है और पूरा इन्वेस्टमेंट करना, उसको पूरा फेंसिंग करना, सब कुछ सेट बनाना, ये थोड़ा सा बड़ा काम है, इसलिए समय लगेगा। लेकिन मुझे आज खुशी है कि ये काम हम नीचे तक लेकर के आ पाए। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारी जो पुरानी 8 योजनाएं चल रही थी उनको निरंतरता दी और उसके साथ साथ उसमें एक योजना और जोड़ी गई, जिसमें कि 25 गाय या भैंस, जो धारू इकाई 25 गाय या भैंस की एक इकाई बनेगी, जिसकी लागत लगभग 42 लाख रुपए होगी और वो 42 लाख रुपए में अन्य सभी को 25% अनुदान दिया जाएगा और एससी और एसटी वर्ग के जो लोग इसमें लेंगे उनको 33% का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक है कि एक आदमी 8 यूनिट, यानी 25 की एक यूनिट को 8 यूनिट भी एक आदमी ले सकेगा, जिससे लगभग 200 गाय या 200 भैंस वो एक साथ अपने उससे दुग्ध उत्पादन शुरू करेगा। तो इससे एक तो ये होगा कि हमारा प्रदेश का दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही लोगों का रोजगार भी इससे उपलब्ध होगा, रोजगार भी मिलेगा। और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में तय हुआ कि इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना इसका नाम रखा जाए, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता इस बात की कि मेरा सपना था कि गाय को हम कैसे हटाएं
और जिस दिन मैं पशुपालन मंत्री बना था उस दिन मुझे किसी एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था मुझसे कि इस विभाग में अगर तुमने ये काम कर लिया तो शायद ये सबसे बड़ा इस प्रदेश के लिए काम होगा। और मुझे लग रहा है कि अब हम उस पर शुरू हो गए और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं इस काम को। आने वाले बहुत जल्दी इसके परिणाम देखेंगे। आप सब गौवंश की भी रक्षा होगी, खेती की भी रक्षा होगी, दोनों चीजें होगी। उससे हम जो जैविक खेती की बात करते हैं अभी तक बात खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती, तो अभी एक नई टेक्निक आई है जिसमें कि इसकी जब हम इसमें गोबर गैस लगाएंगे, सीएनजी निकालेंगे तो जो इसकी सैलरी निकलेगी उससे हम खाद बनाते हैं। अभी तो कम से कम 50 दिन लगते हैं उसको खाद बनने में, और उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है वो मात्र 2.5% से 3% होती है। 1% पोटास होता है और 1% फास्फोरस होता है। नई तकनीक से हम इस खाद को 8 दिन में से 10 दिन में डेवलप कर लेंगे और उसमें कुछ चीज मिक्स करके और उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा है वो 4 से 5 गुना हो जाएगी। यानी अगर हम उसको ये कहें कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं आज उसको हम ये उपलब्ध करा करके उसको धीरे धीरे हम समाप्ति को ले जाएंगे। और जैविक खेती का बढ़ावा का जो हमारा सपना है, सरकार का जो मानना है, वो सबसे अच्छे तरीके से इसी कारण से हो सकेगी क्योंकि जो हमारे सारे हर जिले में गौशालाएं बनेगी तो लाखों गाय उसके अंदर रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे पास खाद की उपलब्धता होगी। और इसकी सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा नस्ल सुधार का। इसमें हमने एक प्रोविजन किया है कि जो गौवंश वहां रहेगा उसकी हमको नस्ल सुधार भी करना पड़ेगी, क्योंकि 30% जितनी भी गाय रखेगा उसमें 30% हमने अलाउ किया है कि आप दूध उत्पादन वाली गाय भी आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि आपको उसको स्वावलंबी बनाना है। तो वो तो रखेगा ही, साथ में उसकी जो हमारी लोकल गाय रहेगी वहां उसकी नस्ल सुधार करके हम अच्छी बछिया तैयार करेंगे, चाहे वो हम IVF से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से करें या सेक्स शॉर्टेज सीमेन से करें। उसको करके हम आने वाले 5-6 सालों में आपको जो भी हमारे यहाँ का बछिया होगी या जो भी उससे पैदा होगी वो निश्चित रूप से अच्छी नस्ल, देशी नस्ल की होगी। उसको हम HF और उस पर नहीं जाएंगे, हम अपनी जो हमारी देसी नस्ल है, साहिवाल है, गिर है, कैनकथा है, जो लोकल है, उन सबको हम डेवलप करेंगे और उससे आने वाले 4-5 वर्षों में आपको हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत